हाय फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी 17 मार्क्स से लेकर 95 मार्क्स तक की जर्नी और उसी के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप भी 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं बहुत आराम से बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास पूरी वीडियो देखने का टाइम हो तो ही आप इस वीडियो को देखें, जब ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर वीडियो देखने का। तो पहले मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगा, उसके बाद कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है। तो मेरी जर्नी शुरू होती है 11th क्लास से। सबसे बड़ी मिस्टेक 11th क्लास में की कि कुछ पढ़ाई नहीं की। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने 11th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा होगा। 11th क्लास में बेसिक्स ही नहीं बना पाया जो कि 12th क्लास में जिसकी ज़रूरत थी। उसके बाद 12th में आकर कोई चैप्टर्स की रीडिंग नहीं की, क्योंकि 11th से ये आदत छूट चुकी थी चैप्टर्स की रीडिंग की। फिर उसके बाद लोगों ने भी बताया, सीनियर्स ने सजेस्ट किया शुरुआत से ही 12th की कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, बहुत दिक्कत आती है बाद में। लेकिन उन लोगों की भी बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि एक मोमेंटम सा टूट गया था पढ़ाई का, और दूसरा लगता था कि जैसे हो जाता है तो हो ही जाएगा। और क्या था कि टीचर्स चेक करते थे तो छोटा सा पेपर होता था, मंथली टेस्ट, तो उसमें आ ही जाते थे नंबर। तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, जो भी होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना। फिर जब मैंने प्री बोर्ड बन दिया और जो मेरे मार्क्स आए उसमें, तब मुझे एहसास हुआ कि रियली में मैं बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हूँ और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी अभी तक। अब मेरे पास दो ही चीज़ें थी, या तो यही सोचता रहता और ऐसे ही मतलब पास तो हो ही जाते हैं बोर्ड में, और दूसरी ये भी थी कि मैं कुछ स्ट्रेटजी बनाकर कुछ स्मार्ट वर्क कर कर अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकता था। तो मैंने ट्राई किया सेकंड पार्ट को, और अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी। यही समझ लेना कि इनमें से बहुत सी चीज़ मैंने फॉलो की, तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी सजेस्ट कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के आधार पे। तो अब आपको सबसे पहला काम करना है, सबसे पहले बिल्कुल आज उठा लेना है एक A4 साइज का पेपर, और उसमें पूरी, और पहले ऑर्गेनिक से शुरू कर रहा हूँ, पूरी रिएक्शंस जितनी भी एनसीईआरटी में है, मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी रिएक्शंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जितनी एनसीईआरटी में रिएक्शंस है मेरे हिसाब से 32-33 रिएक्शंस होंगी। उनको बढ़िया A4 साइज के 2-3 पेपर्स में लिख लेना है, और वो 2-3 पेपर को पंच करके अपने साइड में रख लेना है। फिर उसके बाद दूसरा काम करना है, एक और A4 साइज पेपर लेना है, और 2-3 A4 साइज पेपर में एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3-4 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के जिनमें रिएक्शंस होती हैं, वो सारी रिएक्शंस लिख लेनी है, उनको पिंच करके अपने पास रख लेना। अब आपके पास होगा 2 फाइल पेजेस की फाइल कॉपी टाइप। अब ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करना। अगर आपने ऑर्गेनिक पहले भी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ये सब रिएक्शंस को याद करते हुए पढ़ेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो मेरा ही सजेशन यही है कि आप एक बार ये 30 से 33 रिएक्शंस रिवाइज करनी। मैं ये नहीं कह रहा रट लो पूरी पहले फिर करो, या फिर मतलब पहले ये रिएक्शंस नहीं, पहले एक बार ये रिएक्शंस पढ़ लो, फिर चैप्टर्स पढ़ना, फिर दोबारा ये रिएक्शंस पढ़ना, फिर चैप्टर पढ़ना। पहले 30 रिएक्शंस, फिर चैप्टर, और फिर जो मैंने A4 साइज पे पहले 4 चैप्टर्स की रिएक्शन करी है, फिर वो चैप्टर। ये दोनों काम करने से आपका 50 to 60% सिलेबस कवर हो गया ऑर्गेनिक का। यही मेजर पोर्शन है जो, और इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। जो मेजर पोर्शन होता है ऑर्गेनिक में वो रिएक्शंस का ही होता है। 33 रिएक्शंस वो, और जो पहले 4-5 चैप्टर्स में रिएक्शन है वो टोटल आपके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, और उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ रह जाती हैं केमिस्ट्री में करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको पहले ये चीज़ करना है। फिर आते हैं अपना सेकेंड पार्ट, फर्स्ट सेकेंड बुक का, मतलब कि जो पॉलीमर्स टाइप चैप्टर है। तो इनमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले चैप्टर पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं बढ़िया, रटने की मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन आंसर्स बढ़िया पढ़ लेने हैं, उनको सॉल्व कर लेना है। फिर दोबारा चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, फिर दोबारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लेने हैं, क्योंकि पॉलीमर्स और ये सब चैप्टर्स है ना, इनमें से लिमिटेड कोर्स आता है और क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। 100% क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एक बुक खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है केमिस्ट्री में। ये आप ऐसे अगर कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। मैक्स टू मैक्स 10 दिन लगेंगे आपको पूरी बुक पढ़ने में, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ 10 दिन, अगर आप ऐसा करोगे तो। और बहुत ईजी लगेगी ऑर्गेनिक। एक बुक हो गई। अब दूसरी बुक पे आते हैं, कि मैंने पहली बुक की बात इसलिए नहीं की क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। मेनली में से आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले एक बुक पढ़ ली होगी है, नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, पहली बुक के लिए दोबारा A4 साइज का पेपर लेना है। पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी डी एंड एफ ब्लॉक जो है ना, उनमें से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज रहती हैं, उनको एक पेज पे बढ़िया लिख लो। उसके बाद क्या करना है, सरफेस केमिस्ट्री है, उसको 2-3 पेज में हैंड आउट नोट्स बना लो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पहली बुक की कोशिश करना हैंड आउट नोट्स बनाने की, छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ, कि जो आप समझ पाओ।
रिवीजन हो जाएगा उससे। तो पी एंड डी एंड ब्लॉक डी एफ ब्लॉक से ये चीज़ कर लेना है, सरफेस केमिस्ट्री है इससे ये चीज़ कर लेना। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, मतलब पहले चैप्टर से लेकर पूरी पहली बुक के हैंडआउट नोट्स बनाने ला, बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स जो आप समझ पाएँ। जैसे एड्जॉर्प्शन हो गया, एड्जॉर्प्शन से अपन समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन हो गया कि जो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाए, छोटी छोटी मतलब जो आप समझ पाओ, ठीक है। अब जो फाइनल प्रॉब्लम रह जाती है वो रह जाती है न्यूमेरिकल्स की। मैं रियलिटी बताऊं, मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए थे क्योंकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता केमिस्ट्री में, क्योंकि मैक्स टू मैक्स एक दो न्यूमेरिकल्स पूछ जाते हैं जो कि इतने हाई लेवल के नहीं रहते। अब मेरी किस्मत भी हो सकता है ज़्यादा अच्छी हो कि इतना टफ न्यूमेरिकल आया भी नहीं पेपर में, और मैंने क्योंकि ज़्यादा लगाए भी नहीं थे। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, हर टॉपिक से 2 से 3 न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगा लेना, क्योंकि बाई चांस अगर पेपर में बहुत ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल का तो आप डब्बा ना रह पाए। समझ रहे हो ना, कि ऐसा ना हो कि आप कुछ ना लिख पाए। मैक्स टू मैक्स अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें से 3-4 नंबर आपको आपकी क्रिएटिविटी देखकर, आपकी राइटिंग स्किल्स देखकर दे देता है एग्जामिनर, पहले की कॉपी जो चेक की होगी। अगर आपने कब पहले से ही पेपर बहुत रद्दी है तो आप बहुत ज़्यादा भी प्रयास करेंगे तो भी इतना नंबर आपको नहीं मिलेंगे जितने एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये हो गई न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल मैं सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी के जो बीच में क्वेश्चंस रहते हैं, इंटेक्स क्वेश्चंस, वो लगा सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के तो लगाने ही लगाने हैं, उसमें तो कोई वो झंझट ही नहीं है। और या फिर आप सैम्पल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बाहर के क्वेश्चन ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, सैम्पल पेपर्स जो बनाए जाते हैं ना, वो सैम्पल पेपर्स लोग बहुत रिसर्च के बाद बनाते हैं, ऐसे रद्दी सैम्पल पेपर्स भी नहीं बनाते, तो उसको कर लेना। और जो मॉडल सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज़ करती है, जो आपका जो भी बोर्ड है वो रिलीज़ करता है, तो वो आपको एक बार लगा लेना अच्छी तरीके से। प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाने की कोशिश करना, 10 ना हो पाए तो 5 साल के तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा ही डालना, मतलब उसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं है ना लगाने की। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली तो ये समझ लीजिए कि आपका 85 to 90% कवर हो गया। अब जो ग्रैंड फिनाले, अब आती है आखिरी चीज़, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता ही दिए। जब आपका कोर्स अच्छी तरीके से हो जाए तो लगातार लगाते ही रहना, फिर क्वेश्चन पेपर से तो कोई वो ही नहीं है। और क्वेश्चन पेपर ऐसे तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि रोज बैठ जाओ और 3 घंटे में एक पेपर सॉल्व करो, बिल्कुल नहीं करना है। सैम्पल पेपर का मतलब होता है कि हमें उस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आने चाहिए कि हम उसे कर पाएँ। अगर हमको समझ में आ रहा है या हम देख रहे हैं उसे, तो हम पेपर में कर पाएँ। क्वेश्चन पढ़ना है, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा नोटबुक में से देखना है, बुक में से देखना है, बढ़िया समझ में आ गया, हटाओ, दूसरा क्वेश्चन हटाओ, तीसरा क्वेश्चन हटाओ। हफ्ते में एक बार आप प्रयास कर सकते हैं कि 3 घंटे बैठकर आप पेपर को देख सकते हैं, अपने आप को एनालाइज करके कि हाँ मैं कितनी देर में पेपर सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी, रेगुलर रिवीजन ऑफ नोट्स की रेगुलर रिवीजन करते रहें, क्योंकि केमिस्ट्री भूल जाते हैं हम बहुत जल्दी जल्दी, तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि अपन रिवीजन नहीं कर रहे। नोट्स की रिवीजन करना है और किसी चीज़ की रिवीजन नहीं करना है। वो रेफरेंस की रिवीजन नहीं करना है, रेफरेंस की रिवीजन्स नहीं होती। तीसरी चीज़, नेमिंग रिएक्शंस फिंगर्स पे याद कर लेना है। नेमिंग रिएक्शन अगर आपने फिंगर्स पे याद कर लिया, आपका बहुत बड़ा मतलब बर्डन है ना जो कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नेमिंग रिएक्शन में आती है। क्योंकि हम नेमिंग रिएक्शंस याद करने बैठते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, फिर कोई सी मिक्स कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो नेमिंग रिएक्शंस आप जब 10 से 15 बार आराम से एक एक करके एक एक दिन में एक एक बार पढ़ोगे ना, 10 से 15 दिन में आपको फिंगर्स पे याद हो जाएंगी और आपकी आधी से ज़्यादा ऑर्गेनिक खत्म। समझ गए। अब इतना बता दिया, ये समझ लो कि पूरा सिलेबस कवर हो गया। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, सैम्पल पेपर्स लगाते रहो, और यूं पेपर आपका हो जाएगा टनाटन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और आगे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मेरे पास MCQs हैं, मैं MCQs शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और सैम्पल पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स भी आपके पास शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बढ़िया मस्ती करते रहो और मज़े करते रहो। और धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।